जिनको ईमानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो ईमानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। हमने इलेक्शंस का बॉयकॉट नहीं किया, हमने बदतरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े। इलेक्शन का बॉयकॉट तब होता है जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आज ना फैज हमीद है ना वो जजेस जो उन्हें जितवाते थे। ज़िमनी इलेक्शन रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया। कहाँ गए वो मकबूलियत के दावे? बयानिए से लोगों के पेट नहीं भरते, परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। जमीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा? मुस्लिम लीग नून का ज़िमनी इलेक्शन में क्लीन स्वीप। कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब। सूबाई असम्बली के 7 में से 6 नशिस्तों पर भी नून लीग ने मैदान मार लिया। मुजफ्फरगढ़ की सूबाई नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का जीत का जश्न, मिठाइयां तकसीम। पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर्स पर हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त एक्शन से नाकाम बना दिया गया। खुदकुश बमबार समेत 3 फितनल खवारिज हलाक। हमले में 3 एफसी एहलकार शहीद हो गए। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक एक खारजी ने एफसी हेडक्वार्टर्स के गेट पर खुदकुश धमाका किया। 2 खारजियों ने हेडक्वार्टर में घुसने की कोशिश की जिनको मार दिया गया। शहीद एहलकारों की एफसी हेडक्वार्टर्स में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पैदल आने वाले खुदकुश हमलावर ने मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। धमाके के फौरी बाद 2 हमलावर साइड गेट से दाखिल हुए। हमलावरों ने फायरिंग की। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30 से 40 मीटर के अंदर ही मार दिया गया। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। एफसी हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, हमलावरों को शिनाख्त किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म की जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वराना सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खिदमात की तारीफ। इलेक्शन कमीशन ने फैसलाबाद के हल्का NH96 से तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, वफाकी वजीर अपने आप को कानून के ताबे नहीं समझते। एक, उन्होंने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी की और दूसरा, पेश भी नहीं हुए। अभी बिलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। हरीपुर ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को कल इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का हुक्म। तहरीरी जवाब भी तलब कर लिया। वज़ीर आला और उम्मीदवार शहर बानो वकालतनामा जमा कराएं ताकि कार्रवाई आगे बढ़ सके। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की जजेस ट्रांसफर केस वफाकी आईनी अदालत ने इंट्रा कोर्ट अपीलें वकीलों की अदम पैरवी पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराही में 6 रुकनी बेंच ने समाअत की। जजेस की जानिब से अदालत में कोई भी वकील ना पेश हुआ। सदर और वजीर आजम की पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर फितनाल खवारिज के हमले की मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, वतन अजीज से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई से बड़े नुकसान से बच गए। दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का लेडी रीडिंग अस्पताल का दौरा। एफसी हेडक्वार्टर्स हमले में जख्मी होने वाले अफराद की अयादत की। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। सूबाई हुकूमत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है।
बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी मुल्क में पायदार अमन के क़याम की जिद्दोजहद जारी रखेगी। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे आज़म को कमज़ोर नहीं कर सकते। हमारी कौमी यकजहती दहशतगर्दों की हर साजिश को नाकाम बनाएगी। शहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेंगे। ज़ियारत में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम, 5 दहशतगर्द गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों को लेविस चेक पोस्ट पर गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और मवासिलाती आलात बरामद। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त इक़दामात काबिल फ़ख्र हैं। हुकूमत बलूचिस्तान अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाती रहेगी। हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों की पूरी ताकत से पुश्त पर खड़ी है। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारी के हादसे से भारत के दिफाई अज़ाइम को बड़ा धचका। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक हादसा आलमी खरीदारों के सामने भारतीय दिफाई टेक्नोलॉजी के लिए शर्मिंदगी का बायस बना। हादसा भारत के लिए बहुत बड़ी नाकामी है। पाकिस्तान ने JF-17 के मुआहदे पर दस्तखत करके भारत से सबकत ले ली। NA-18 हरिपुर में बड़ा अपसेट। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 40,000 से ज्यादा वोट्स के बड़े मार्जिन से कामयाब। बाबर नवाज 1,63,996 वोट लेकर जीत गए। उमर अयूब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट ले सकी। हल्के में टर्नआउट 42.9% रहा। लाहौर की नशिस्त मुस्लिम लीग नून के नाम NA-129 से हाफिज नोमान ने मैदान मार लिया। 63,441 वोट हासिल किए। PTI की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद 29,099 वोट हासिल कर सके। फैसलाबाद में कौमी असम्बली की 2 नशिस्तें भी नून लीग ने जीत ली। NA-104 में राजा दानियाल 52,791 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान जावेद 19,262 वोट ले सके। NA-96 पर मुस्लिम लीग नून के बिलाल बदर चौधरी 93,009 वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर बसीर 43,025 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। NA-143 साहिवाल से मुस्लिम लीग नून कामयाब। चौधरी तुफेल जट 1,19,334 वोट लेकर जीत गए। आज़ाद उम्मीदवार जरार अकबर 9,462 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। तेरा गाजी खान के हल्का NA-185 में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सरदार महमूद कादिर लगारी 82,419 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा 49,266 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मारूफ भारतीय अदाकार धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय अदाकार कई रोज से अलालत के बायस अस्पताल में जेर इलाज थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की बरामदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी ख़त्म कर दिया जाए। डेवलपमेंट फ़ंड का गुज़िश्ता 5 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड की रकम मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इस्तेमाल की जाए। पाकिस्तान की बरामदी अशिया की तशहीर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,61,700 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए 60 पैसे का हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, शदीद बारिशों के बाद कराची की सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। चाहता हूँ शहर में तरक्याती काम तेज किए जाएं। शहर भर में स्ट्रीट लाइट्स की भी तनसीब और मुरम्मत की जाए। फंड्स का मसला नहीं, मुझे शहरियों के लिए फौरी और मायारी काम चाहिए।
वफाकी आईनी अदालत में 22 दिसंबर से 2025 से 4 जनवरी 2026 तक तातीलात होंगी। नोटिफिकेशन जारी। तातीलात के दौरान आईनी अदालत के दफातर खुले रहेंगे। आईनी अदालत अर्जेंट और दीगर फिक्स मुकदमात की समाअत करेगी। इस्लामिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद कौमी हीरो अरशद नदीम की वतन वापसी। एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल। मद्दाहों ने कौमी हीरो पर फूलों की पत्तियां निछावर की। अरशद नदीम ने कहा, कौम की दुआओं से मुझे इज्जत मिली। सिल्वर मेडल जीतने वाले यासिर सुल्तान ने कहा, बहुत खुश हूं, ये मेरा पहला मेडल था। पाकिस्तान तीसरी मर्तबा जूनियर एशिया कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में बांग्लादेश को शिकस्त। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 125 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम भी मुकर्रर ओवर्स में 125 रन बना सकी। पाकिस्तान ने सुपर ओवर में फतह समेटकर टाइटल अपने नाम किया। मोहसिन नकवी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। पास सदाकत टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार। 2 निस्फ सेंचुरियों समेत 258 रन बनाए, 7 विकेटें भी हासिल की। पाकिस्तान 3 मुल्की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। मुसलसल तीसरी फतह अपने नाम कर ली। जिम्बाब्वे को 69 रन से हरा दिया। 196 रन के हदफ के ताकुब में जिम्बाब्वे सिर्फ 126 रन बना सका। काम तारिक की शानदार हैट्रिक। जिम्बाब्वे के 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। 4 ओवर्स में 18 रन दिए। प्लेयर ऑफ द मैच करार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 पॉइंट से ऊपर। फैसलाबाद और गुजरांवाला की फिजा लाहौर से भी आलूदा। दोनों शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पॉइंट से ऊपर। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, आवाम को साफ फिजा देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कराची के इलाके कुरंगी गुलजार कॉलोनी में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी जाँ बहाक। पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर डाकुओं ने शहरी को मोटरसाइकिल छीनने के दौरान फायरिंग करके कत्ल किया। कुरंगी जिया कॉलोनी में भी घर डकैती मुज़ाहमत पर बाप बेटा जख्मी। इत्तला मिलने पर पुलिस का मुल्जिमान से मुकाबला। 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार हो गए। फैसलाबाद की तीनों सूबाई नशिस्तें भी मुस्लिम लीग नून ले उड़ी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PPA 115 में नून लीग के मियाँ ताहिर परवेज 49,046 वोट लेकर कामयाब। PP 116 से राना अहमद शहरियार 48,824 वोट लेकर जीत गए। PP 98 से आज़ाद अली तबस्सुम 44,388 वोट लेकर कामयाब हो गए। PP 73 सरगोदा की नशिस्त भी मुस्लिम लीग नून के नाम। सुल्तान अली रांझा 71,770 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन रजा 12,970 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 203 साहिवाल से भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत गए। हनीफ जट 45,073 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर 10,670 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मियांवाली के हल्का PP 87 में भी मुस्लिम लीग नून जीत गई। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार अली हैदर नूर खान 67,986 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार नवाबजादा अयाज खान को 6,371 वोट पड़े। मुजफ्फरगढ़ की सूबाई असम्बली की नशिस्त पीपल्स पार्टी के नाम। पीपल्स पार्टी के मियाँ अब्बास अलमदार कुरैशी 55,818 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल के हिस्से में 46,320 वोट आए। कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में खालिस्तान रेफरेंडम। हजारों सिखों की शिरकत। पोलिंग के दौरान कम्युनिटी सेंटर खालिस्तान के नारों से गूंजता रहा। मुबस्सिरीन ने वोटिंग को आलमी मायार का जमहूरी अमल करार दिया। अमरीकी रियासत हवाई का आतिश फिशां एक बार फिर फट गया। लावा कई फीट तक फिजा में बुलंद। लावे का अखराज कई घंटे से जारी। गुवाहाटी टेस्ट में भारतीय बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। पूरी टीम 201 रन पर ढेर। मार्को जैनसन के 6 शिकार। जनूबी अफ्रीका की 288 रन की बढ़तरी। जनूबी अफ्रीका ने पहली इनिंग्स में 489 रन बनाए थे।
मेहमान टीम को 2 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। रोनाल्डो की अल नसर की सऊदी प्रो लीग में पहली पोजीशन बरकरार, हरीफ क्लब को 4-1 से ज़ेर किया। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो का एक और हैरान कर देने वाला गोल, बाइसिकल किक लगाकर गेंद पोस्ट में पहुंचा दी। इटली ने मुसलसल तीसरी मर्तबा डेविस कप जीत लिया। स्पेन के खिलाफ दोनों सिंगल मैचेस में कामयाबी समेटी। ऑटो इंडस्ट्री में चीन ने सबको दंग कर दिया। 7 सालों में 10 लाख गाड़ियां बनाने पर कंपनी ने सजाया मुनफरिद मेला। रोबोट्स, फ्लाइंग कार समेत जदीद गाड़ियों की नुमाइश। रंग बिरंगी आतिशबाजी, फनकारों की जानदार परफॉर्मेंस और सर्द रात। बार्सिलोना में क्रिसमस ट्री बरकी कुमकुमों से रोशन। क्रिसमस को खुश आमदीद कहने वालों का तांता बंद किया।